they hold that despite the exclusive powers gazing to Federal Shariat Court, it is still part of the Supreme Court, and being the part of the Supreme Court, it can exercise power under Article 187 also to do the complete justice. No, sir, in Article 191 and in any other, let me complete, and any other article, Article 187 is not mentioned, whereas Article 187 is a helping hand. It covers the gaps to do the complete justice when this court has taken the cognizance. So, sir, if for a moment we think that this bench is not part of the Supreme Court, then Article 187, provision of Article 187 will not be available, and that will be great loss in the interest. No, it is available. Article 187, the powers of the Article 187 have not been given up. These powers can also exercised by the constitutional bench because these are the powers. So if we will hear any case or we are hearing any case and we think that there is a possibility and there is some need of complete justice, we can also exercise power under Article 187. Because 187 mentions power of the Supreme Court, not of any bench. अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच भी तो सुप्रीम कोर्ट में बनी है ना, करने लगा था ना, जिसे आपने कहा कि मैं रिप्लाई करता हूँ. देखिए, ये पावर्स ऑफ द बेंच का क्वेश्चन नहीं है. यहाँ जो आप अप्लाई कर रहे हैं कि वहाँ शरीयत एपलेट बेंच बना और 187 की रोशनी में उसको कंप्लीट पावर्स हैं ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, अब अप्लाई करें मौजूदा सूरत हाल पे. वी हैव जुरिस्डिक्शन. 191 doesn't mention 187 at all. क्वेश्चन सुन लीजिए. अब you say that the judges who are not part of the constitutional benches may be included in this bench by this bench which is a constitutional bench. ये क्वेश्चन है यहाँ कि how we can confer jurisdiction on the judges who are not part of this constitutional bench. Sir, because basically you are, as Sheikh Sahab said, wearing two hats. I will say you are holding two positions. You are holding first position under Article 176. You are a Supreme Court. And your second position which you are holding is Article 191A. Your position in 191 does not exclude your position in 176A. यही तो मैं सबमिट कर रहा हूँ सर. Remain the Supreme Court. 191A के ओपनिंग वर्ड्स ही आप पढ़ लीजिए तो ये कौन कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से हट के कोई चीज बन गई है. उसमें तो पहले ही वर्ड ये लिखा हुआ है, देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. इसीलिए सर इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है. इसका मतलब ये भी है कि एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट एम्बिट. इसका मतलब ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बार्ड और द अदर बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर नॉट कंप्लीटली बार्ड टू यूज देयर पावर अंडर आर्टिकल 184. इसीलिए मैंने कहा रेगुलर बेंच एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोथ आर टू ब्रांचेस ऑफ वन ट्री. टू ब्रांचेस ऑफ वन ट्री. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क को उन्होंने कर दिया है. कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को एक जुरिस्डिक्शन दे दिया, रेगुलर बेंच को एक जुरिस्डिक्शन दे दिया. नोबडी सेइंग कि इट इज नॉट सुप्रीम कोर्ट, इट इज अबव द सुप्रीम कोर्ट और इट इज बिलो द सुप्रीम कोर्ट. दिस इज द सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 191A. इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स हैं अंडर आर्टिकल 184 वो कम्प्लीटली बार नहीं है. इसीलिए मैंने आपको प्रोवाइजो भी मेंशन किया. वो प्रोवाइजो भी ड्राफ्टमैन इधर रख सकता है. अब मैं बार बार ड्राफ्टमैन कहता हूँ. यहाँ किसी ने कहा आप ड्राफ्टमैन कहते हैं, लेजिस्लेचर क्यों नहीं कहते? तो मैंने कहा लेजिस्लेचर को तो बेचारी को पता ही नहीं है. ड्राफ्टमैन ने ही सारा काम किया. आप देखें, जो आपकी बात मैं समझाऊँ, आप ये बताने की कोशिश करें, शायद इफ आई एम रॉन्ग करेक्ट मी, कि पहले सुप्रीम कोर्ट होती थी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस होते थे, सबको इख्तियार था 184(3) का, या सुप्रीम कोर्ट कलेक्टिवली बैठ के या बेंचेस के जरिए. अब आप कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट ऐसे हुआ कि या तो सुप्रीम कोर्ट सारी बैठेगी तो सुप्रीम कोर्ट होगी, उनके पावर स्टिल इंटैक्ट है, और बेंचेस के पावर महदूद के. हर बेंच नहीं सुन सकेगा, मखसूस बेंचेस. अगर बेंच में सुना जाएगा तो मखसूस बेंचेस सुनेंगे, और अगर कलेक्टिव नहीं सुना जाएगा
तो सारी सुप्रीम कोर्ट को स्टिल आप कहते हैं पावर मौजूद है, लेकिन शर्त ये है कि सब के सब बैठ जाए। और मैं ये यही आप कह रहा हूँ कहना चाह रहे हैं। कि यहाँ जो एक्सक्लूसिव पावर है टू दिस ऑनर बेंच, वो लिस्ट दी हुई है क्लास 5 में। 3 शुड बी रेड विद क्लास 5 ऑफ आर्टिकल 191। ये जनरल केसेस में ये किया गया है कि ये केसेस इस किस्म के बेंच सुने, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि कंप्लीट बार है ऑन द सुप्रीम नहीं कोर्ट। तो देखे ना, सर, आप फॉर आर्टिकल एग्जांपल 5 में भी बार आ गया। थोड़ी सी स्टडी की जी, थी बताइए। सर। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सिर्फ इंडिया में है, बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं। और इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है लाइक अदर बेंचेस है, और वो चीफ जस्टिस उनको वहाँ इसीलिए कोई इशू नहीं, मगर वहाँ भी जो केस और मैं आपसे कॉन्स्टिट्यूशनल एक बेंच और का अर्ज होता है, करूँ, मैं सर सुने एक ना, वहाँ आपसे और अर्ज करूँ, चीफ अगर जस्टिस आप मेरी तजवीज़ को माने। नहीं, पहले आप बात सुन लीजिए ना, आपने इंडिया का जिक्र किया तो आगे भी तो बात सुन लीजिए ना। वहाँ जी। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, जी है। मगर वहाँ पे भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का केस है वो रेगुलर में नहीं जाता, जी ठीक है, तो फिर यहाँ भी यही हुआ है ना। इसलिए वो कंप्लीट बार नहीं है। चीफ जस्टिस की उसमें डिस्क्रिशन है कि वो बेंच वो बनाते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ कि अगर करना ही है तो वो सिस्टम यहाँ कर लें। मैं आपको एक और तजवीज़ देता हूँ सर, अगर आपके पास वहाँ टाइम हो वहाँ तो बेंच ये वहाँ जो बेंच चीफ जस्टिस इसलिए बनाते हैं कि ही इज द मास्टर ऑफ रोस्टर। ठीक है, उनके जजमेंट्स में है कि चीफ जस्टिस हैज द प्राइमेसी, ही इज द मास्टर ऑफ रोस्टर। मैं आपके सर- यहाँ लॉ बन गया, कमेटियां बन गई दो, अब वो जो काम चीफ जस्टिस साहब करते थे एज ए मास्टर ऑफ रोस्टर, नाउ इट इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय द कमेटी फॉर द रेगुलर बेंचेस एंड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस। बिल्कुल ठीक है। मैं सर जब मेन केस पे आऊँगा तो 224 के मैंने केस ला, मैंने अपनी उस बुक में भी लगाए हैं जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वाले, कि उस साल के जितने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बने 5 से 9 तक जजेस, और क्या क्या केस उन्होंने फैसले किए। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात है, मैंने सर ये कई एंगल से पढ़ा है, ये इम्प्यून्ड जो अमेंडमेंट है, इसकी कई अमेंडमेंट से आप कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को निकाल के कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट समझ लें, और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के तौर पर बढ़े तो कई चीज़ें जो मैं यहाँ अर्ज कर रहा हूँ वैसे ये रेलिवेंट हो जाती हैं। तो ये बन तो रही थी कोर्ट। वैसे आप मशवरा अच्छा दे रहे हैं, जी आप मशवरा दे रहे हैं मरखल की कोर्ट के। हाँ जी, क्योंकि वो बन तो रही थी कोर्ट, बन गया बेंच, इसलिए कई देखिए आप अगर इसको देखिए कॉन्स्टिट्यूशनली देखें, अब बात चल रही है, जाहिर है बहस इतने ऐसे से हो रही है। 184 में सुप्रीम कोर्ट के पावर स्टिल इंटैक्ट, आप कॉल आपके कहना है, आप पढ़ लें 184 से शुरू से पढ़ लें, और 191 में बेंचेस को भी वही इख्तियार दिए हैं जो सुप्रीम कोर्ट के 184 में है। तो दो क्यों है? वरना तो ये चाहिए कि 184 में ही अमेंडमेंट कर दी जाती, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट का नाम मैं निकाल पहले ही के जवाब दे यहाँ पे बेंच का नाम मैं आना पहले ही चाहिए। अर्ज आप पढ़े कर सर चुका हूं, एक 184 कन्फ्यूजन कोर्ट की जगह क्योंकि बेंच डाल दिए गए। डाला नहीं गया, अलग से ऐड किया गया, चले दोनों मौजूद हमारे है, लिए तो दोनों ये है, मौजूद but है। The constitution today says, हम तो उसके पाबंद हैं, कोर्ट होती है जो भी होती, फिर उसको उस तनाजर में देखते हैं। आपकी बात ठीक है, बाहर जो पेपर न्यूज बाकी चीजें बहुत सारी, जी these are the facts, जी। but what is in the book, I move we are bound forward. by that. No sir, I refer to PLD 2005 Supreme Court 873 relevant is 941 So before I read this para, 191 और 186 मैं पढ़ना चाहूँगा। कौन सा पेज पढ़ रहे हैं आप? ये सर मैं 941 से पढ़ूंगा, उससे 941 पहले मैं 186 पढ़ना चाहता हूँ। आर्टिकल 186, Article 186 of the Constitution says, if at any time, एक मिनट, 186 Article 186 सर, वो अलग से पढ़ रहे हैं। Constitution का Article 186,
Advisory jurisdiction? If at any time the president considers that it is desirable to obtain the opinion of the Supreme Court on any question of law which he consider of public importance, he may refer the question to the Supreme Court for consideration. अब सर 191 AC पे आ जाएं. Clause 3C says the Constitutional Bench shall exercise best advisory jurisdiction of the Supreme Court under Article 186. ठीक है, वो एडवाइजरी भी इधर दे दिया उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को. उसको वहाँ पे अब प्रेसिडेंट जो है सर वो रेफर करेगा टू द सुप्रीम कोर्ट, नॉट टू द बेंच. ठीक है. ठीक है. ठीक है.